हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या फिर एड्रेस गलत हो गया या फिर नाम गलत हो गया या फिर सरनेम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि गलत हो सकती हैं। तो अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में ये गलतियां हो जाती हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र सुधार करवाना चाहिए। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र अगर आप एक ट्राइबल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी कास्ट से, चाहे वो ओबीसी की कास्ट हो, अगर आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का नंबर वहां पर फिल किया जाता है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो डाटा होता है वो सेम एग्जैक्ट आपका एज पर आधार कार्ड होना चाहिए। अगर वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपका वो जाति प्रमाण पत्र एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र एक्सेप्ट नहीं करेगा सर्वर। तो ऐसे में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र सुधार करवाना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र सुधार करवाने के लिए भैया आपको कहीं पे नहीं जाना है और ना तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आपसे 30-40 रुपए का खर्चा लगेगा और आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपने से सुधार सकते हैं। तो इसके लिए कैसे प्रोसेस करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है और इसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, चलिए चलते हैं इस वीडियो पे, देखते हैं जाति प्रमाण पत्र करेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जो कि जाति प्रमाण पत्र करेक्शन का डॉक्यूमेंट है। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है या फिर उसका प्रिंट निकाल के मैनुअली उसे फिल कर लेना है। जैसे कि ये आपके सामने शो हो रहा है एप्लीकेशन, तो ये आवेदन पत्र है जाति प्रमाण पत्र संशोधन का। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा तो अपने स्टेट का आप नाम भी फिल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आवेदन पत्र जाति प्रमाण पत्र हेतु संशोधन फॉर्म। अब यहाँ पर आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र पहले से है उसका नंबर यहाँ पर डालना है, उसकी जारी दिनांक यहाँ पर आपको फिल करनी है। मैनुअली ही इसको आपके फिल करना है। पहले आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आप इसे फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी दिनांक डालेंगे जब वो इशू किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप खुद के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी पुत्री पुत्र या फिर जिसके भी लिए कर रहे हैं, अगर 18 साल से कम है तो एप्लीकेंट आप नहीं बन सकते हैं, आपके पिताजी बनेंगे। तो इस स्थिति में आप पिता के लिए या पत्नी के लिए या फिर जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे अगर आप नाबालिग हैं तो यहाँ पर आपके पिता आपके आवेदक बनेंगे और वो करेंगे पुत्र के लिए, तो यहाँ पुत्र पे टिक कर देंगे। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो स्वयं पे टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सैल्यूटेशन चूज़ करेंगे, जैसे कि श्री, श्रीमती, कुमारी। अगर शादीशुदा हैं तो श्री या श्रीमती, अगर शादीशुदा नहीं है तो कुमारी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे नाम में, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। ये सारी डिटेल्स आपको आधार कार्ड के हिसाब से भरनी है और अपने मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद पिता का नाम, यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर इंग्लिश में नाम आपको फिल करना है। फिर पिता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम इंग्लिश में। अब यहाँ पर आपको फिल करना है आपकी जाति किस श्रेणी में आते हैं आप, जैसे कि अनुसूचित जाति, SC या ST, तो यहाँ पर आप वो फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उपजाति अनुसूची क्रमांक आप यहाँ पर डालेंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र में भरा होगा वो। इसके बाद जन्म तिथि, अब आपको यहाँ पर अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो कि आपके आधार कार्ड में हो। इसके बाद बर्थ प्लेस यहाँ पर आप फिल करेंगे और वर्तमान पता आपको फिल करना है जो आधार कार्ड में है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से जिला आप फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप अपनी तहसील फिल करेंगे, अंचल कार्यालय का नाम, यहाँ पर क्षेत्र आपका शहरी या ग्रामीण है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर आप फिल करेंगे, पटवारी हल्का नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद क्या आप 1950 से पहले उस राज्य में निवासरत थे, जैसे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश दिया है तो मैं इसे यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ, तो ये हर एक स्टेट के काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। इसके बाद वर्ष 1950 की स्थिति मध्य प्रदेश परिवार का निवास पता, तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह अपने स्टेट का नाम लिख लेना है। जैसे मैंने ये यहाँ पर ब्लैंक कर दिया तो आप अपना फिल कर सकते हैं, स्टेट यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे। इसके बाद निवास का पता, तो आप ये फिर से भरेंगे, जो भी आपका जिला, तहसील, ग्राम, वार्ड, पटवारी हल्का लगता है ये फिल करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है समग्र ID नंबर। तो समग्र ID में भी आपके डेटा एक जैसा ही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। अगर आपके आधार कार्ड में और समग्र ID में डेटा एक जैसे नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी समग्र ID सुधार करवाइए। समग्र ID कैसे सुधार करवाना है इसका वीडियो मैंने पहले बताया है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसे आप देख के समग्र ID विथिन 24 आवर्स आप सुधार करवा सकते हैं।
तो पहले समग्र आईडी सुधार करवाएं, फिर आधार नंबर में समग्र आईडी लिंक हो जाएगी, तब आप इसके लिए अप्लाई करें। यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे। अब जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदक का एक फ़ोटो लगेगा या फिर स्वयं का एक फ़ोटो, जिसका भी आप कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो लगेगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी जो आप दे रहे हैं। इसके बाद स्वयं की समग्र आईडी लगेगी, इसीलिए मैंने पहले बोला कि समग्र आईडी आप सुधार करवा लें। आधार कार्ड आपका लगेगा और अंक सूची आपकी लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पर आप स्थान दिनांक भर के अपने सिग्नेचर करेंगे और आपको अपने अंचल कार्यालय में लोक सेवा केंद्र में इसे फिल करके जमा कर देना है। 15 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। 15 से 20 रुपये की फ़ीस में आपको वहाँ से एक रिसिप्ट दी जाएगी और इसके बाद आपका 2 दिन के अंदर अंदर जाति प्रमाण पत्र सुधार करके वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। बस ये सिंपल सी प्रोसेस है। आप 2 दिन के अंदर अपना जाति प्रमाण पत्र नया संशोधित प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र संशोधन अपना करा सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र कैसे सुधार सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।